आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके आगे हम झुक सके और जिसे बाप कहकर पुकार सके। खुदा तो ही वो वाहिद गयूर खुदा है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। ऐ खुदा पाक खुदा, आए तो खाली है पर खाली ना जाए बल्कि भरकर जो लिया जाए। और ऐ खुदा पाक खुदा, अपनी नजात को, अपनी रहाई को, अपनी बहाली को, अपनी सरफराजी को ऐ खुदा पाक खुदा लेकर जाए और बेरोजगारी जाती रहे। खुदा आज के कलाम के वसीला से ऐ खुदा बंदर टूटे, जुए टूटे, ऐ खुदा पाक खुदा हर तरह की बीमारियां, हर तरह की खुदा कमजोरियां तेरे कलाम के वसीला से यीशु के नाम से जाती है और तेरे लोग नजात पाए, खलासी पाए, मखलासी पाए और तेरे नाम की गवाही दे सके। मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए इतने सख्त मौसम में गर्मी की इतनी शिद्दत के बावजूद खुदा के लोग दुनिया के कामों को छोड़कर खुदा के हजूरी में बैठे अपनी जोरदार तालियां बजाएं। ये मौका ये घड़ी बख्शी ताकि आपकी हजूरी में आए, आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। आप जलाल से बड़े बाप हैं, हमारी दुआओं को, हमारी मुनाजातों को सुनने वाले बाप हैं। जलाल से बड़े बाप शुक्रगुजार हूँ आई हुई जमात के लिए। जलाल से बड़े बाप इनको ढेरों बरकत से नवाजिएगा, बरकत पर बरकत दीजिएगा और जलाल से बड़े बाप इन लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। जलाल से बड़े बाप ये खाली झोलियाँ लेकर आए हैं। जलाल से बड़े बाप आज कलाम को सुने रब्बुल फाज और ये झोलियाँ भर कर जाए रब्बुल फाज, जो ये बरकत रिसीव करे वो दूसरों तक पहुँचाने वाले बन सके। जलाल से बड़े बाप मैं शुक्रगुजार हूँ क्वाइल के लिए, रब्बुल फाज मीटिंग लीड भाई के लिए, सबके साथ हो, सबको बरकत दीजिएगा, अपने पाक रूह का मसा अदा कीजिएगा जलाल से बड़े बाप, ताकि ये रब्बुल फाज जब भी इस्ताइश करे जो भी बोले सब आपकी मर्जी के मुताबिक हो। जलाल से बड़े बाप खास तौर पर मैं दुआ करती हूँ आज के खादम के लिए जिनके पास आपका जिंदा कलाम है। जलाल से बड़े बाप उनकी मदद और रहनुमाई कीजिएगा ताकि वो खैरियत से यहाँ पर आए, आपकी हैकल में आए और रब्बुल फाज आपका जिंदा कलाम हम तक पहुँचा सके और हम बरकत पा सके। रब्बुल फाज हम कलाम को अभी से रब्बुल फाज महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन सके और आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। रब्बुल फाज इबादत से शुरू से एंड तक आप उन सबकी मदद और रहनुमाई कीजिएगा। ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु अल मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आपकी शान के लिए खुदा पाक तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, अच्छे मौसम के लिए तेरी शुक्र गुजारी के लिए हम सबको बड़ी बरकत है। हालेलुया। ताकि हम रोज से तेरी हमदो सना करें, तेरी तारीफ करें। हालेलुया। तेरे नाम को सजदा ताज़ीम करते हैं यीशु के नाम से। खुदा पाक हर घर में खुदा की हजूरी, खुदा का मसा, खुदा का जलाल जुम्मस के यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐ मेरे खुदा हमारा जुमला कबूल कर। हालेलुया। जो कुछ मांगा मेरे मालूम सबने पा लिया। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। जीसस हाउस प्रेयर चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपनी पूरी कलीसिया की तरफ से मैं आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं।
खुदा के बंदा के लिए और आज खुदा की आवाज के लिए आज कहें कि खुदावंद तेरा कलाम मेरी जिंदगी को आज मुकम्मल तौर पर तब्दील करे। जगह पर हूँ तो मैं इनकी बदौलत हूँ। मैंने पहले बताया कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को जरूर फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। इन्होंने मुझे इज्जत दी, ऑनर दिया, अपना चर्च दिया है, चर्च की चाबी दी, चर्च का सीनियर पास्टर कहा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज ये जीसस हाउस प्रेयर मिनिस्ट्री में है और इन्हीं के वसीला से ये खुदा ने मुझे इज्जत दी। हालेलुया। जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। जी, जिंदगी और मौत इंसान की जुबान में है। अभी पूछूंगा, आर यू क्रिश्चियन? यस। आपको पता क्रिश्चियन कौन है? क्रिश्चियन वो हैं जो सच की बातें कहते हैं, जो शराफत की बातें कहते हैं। शराफत और फिर लिखा वाजिब। मसीही बहनों, मसीही भाइयों, अगर आप क्रिश्चियन हो तो फिर आपकी बातें सच होनी चाहिए, फिर आपकी बातें शराफत की बातें होनी चाहिए, आपकी बातें वाजिब होनी चाहिए। झूठ बोलने वाले आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। और भाई झूठ को पसंद करने वाले आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात को बॉस। ये जो सारा दिन टिकटॉक देखते रहते हैं, तो कई पास्टर साहबान टूटियाँ ला के मोबाइल में सुनते हैं। रात 12 बजे शुरू होते हैं और सुबह के 4 बजे तक उनके पैसे तो उल्टियाँ सीधियाँ गल्ला करते रहते हैं। सोच के देखो कौन बोलते क्या कहते हैं आई एम, क्या है आई एम? एक क्रिश्चियन ने जड़े दिन रात मोबाइल भी लगे रहते हैं। तो कितना अच्छा होगा जी रियाज साहब, जब यीशु आए तो हम चर्च में, हाँ जी, ये और यहीं पर गाते चले जाए आवाज यीशु ने चलो वो जेड़े टच लाल दी लगाने दिन रात बिते कराने ओना हो से वेले पछताना ये तो क्रिश्चियन नारा नाराए। ठीक है ना? अभी तो घंटी शुरू हुई है, अभी तो घंटी शुरू, अभी तो घंटी शुरू हुई, अभी तो घंटी शुरू हुई है।
लिए जो जो भी शुक्रगुजार है वो अपने हाथों को बुलंद करें, आंखों को बंद करें और अपने लोगों को खोलें और आज की तमाम इबादत के लिए शुक्रगुजारी करें। फिर आसमानी बाप हम शुक्रगुजार हैं कि आप हम सबसे बहुत ज़्यादा बेहद मोहब्बत रखते हैं। फिर आसमानी बाप अपने एक लौते बेटे खुदा यीशु मसीह को बख्श दिया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो, हमें निजात मिले, हमेशा की जिंदगी मिले। अरे यीशु हम आपके शुक्रगुजार हैं। रूह कुछ आज हमारे साथ आपकी रफाकत के लिए, आपकी शराकत के लिए, खुदा हमारी रहनुमाई करने के लिए शुक्रगुजार है। कलाम के लिए, भाई साहब के लिए, उनकी तमाम खिदमत के लिए शुक्रगुजार है। खुदा तमाम प्रस्तिश, सिताइश, इबादत, वर्शिप के लिए खुदा शुक्रगुजार है। खुदा की हदिया नजराना जो आपके दिए हुए में से, आपकी बरकत में से लौटाया गया है, खुदा यीशु के नाम से दिया गया है, हम शुक्रगुजार हैं। अब तक के लिए हमारी तमाम रहनुमाई के लिए, मदद के लिए, सहायता के लिए, तमाम इंतजाम के लिए हल्कों से मांग के शुक्रगुजार हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसकी शुक्रगुजारी करें, उससे वेलकम कहें और उससे कहें खुदा मेरे दिल कलाम को जाना है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ और मेरा मसाज वैसा ही बना जैसा यीशु कहा है। चल 1 2 The name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. Fire in Jesus. कौन? आइश सही तरह बकवास कर कौन है तू? प्लीज आयता को ना ला रहे आइश तक करो की जाना है तो आती आइश चल सदा लिया आउट हो जाओ 1 2 3 कौन जीसस ने होली गोस्ट फायर इन जीसस निकल जा सदा लिया आउट 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 खुश हूँ हैं खुश हूँ क्यों पड़े कितों आया तू कितों आया तू कौन है तू कौन दुष्ट आत्मा की जाना रे तुम और की जाना रे तुम हाँ इधर क्यों पड़े दोबारा आएगा हाँ मार दे जी का चल मार दे जी का 1 2 remove निकल दुष्ट आत्मा चल सदारी go in the name of Jesus Christ Azar be free in Jesus तेरे सारे प्लान कैंसल out fire in Jesus चल निकल जा आएगा दोबारा तंग करेगा ना चल निकल जा निकल सदा चल इकरार कर दोबारा आएगा ना नहीं नहीं सरेंडर कर अपने आप को चल निकल जा आओ 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 अच्छा तेरे मैं कैसा लगना मैं कैसा लगना अगर को मेरा पे तेरे मैं कैसा लगना हाँ हाँ फायर द नेम ऑफ जीसस फायर द नेम ऑफ
निकल दुष्ट आत्मा आउट आउट कितनी देर चले कितने साल को मेरे अंदर उपवास कर कितनी देर तो अंदर बोल कितनी देर तो चल अब सारा कुछ बात निकले इसके पेट से बाहर चल निकले जो खिलाया पिलाया यीशु मसीह के सामर्थ नाम है चल निकल जा इसके पेट में से सारे निकल जा चल सारी बीमारी ले और बच्चों परेशानियों में से गुजर के आई हूँ। पुलिस ने बहुत अपना जोर लगा लिया, लेकिन मैं जब पास्टर हाशिम का दिल में सोचती ही थी तो मेरी मुश्किलें परेशानियाँ आसान हो जाती थी, मेरे बंद रास्ते खुल जाते थे। जब मैं ये खुदावंद की सूरमा ऐसी है कि जब इनका आप सोचते हैं, आप इनकी तरफ एक कदम बढ़ाने का सोचते ही हैं तो आपकी सारी मुश्किलें परेशानियाँ आसान हो जाती हैं। खुदावंद तब भी आपकी दुआओं को सुन लेता है। ये हम खुदावंद के पास्टर से मैं जब भी दुआ कराती हूँ, मेरी सारी फैमिली जो खुदावंद के पास्टर ने ब्लेस की हुई है, और खुदावंद ये जो मेरा बेटा है ये भी इनके वसीला से इन्होंने मुझे ब्लेस किया हुआ है। और मेरी ज़िंदगी बहुत सी गवाहियों से भरी हुई है। मैं जितनी भी गवाहियाँ दूँ मेरे लिए कम है। मेरे पेट में डॉक्टरों ने हड्डियाँ बोली थी और मैंने दुआ कराई, वो भी खुदावंद के वसीला से ख़त्म हो गई। दुआ के वसीला से पास्टर साहब ने दुआ की तो दुआ की वसीला से इसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौज़ा हुआ कि खुदा ने इसके लिए कलाम किया। तो खुदा ने जब कलाम किया तो ये बेटा खुदा ने से अनाज किया, और बेटे के वसीला से इसके घर में बरकत आई। हालेलुया, बेटे के वसीला से तो इसकी ज़िंदगी से जुए बंधन टूटे और आज ये अपनी गवाही देने आई ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। सब नूं सलाम। 7 साल हो चले ही मैनू भी तकलीफ, तो मैं 7 साल मैं जदों का इधर आउण लगा सब लोग पैर भाइयों को सलाम। मेरी कुछ गवाही इंज दी है, पहले मेरा पैर खराब सी, पास्टर जी आए ने तो दुआवां दे नाल मेरे वसीले नाल मेरा पैर ठीक हो गया। दूसरी गवाही है भी मेरा घराना पूरा निजात पा गया पास्टर साहब के वसीले नाल, और शुक्र है यसू बाप का असी भी उन्हें वसीले को अपना पा लिए निजात। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं ना बहुत ज़्यादा बीमार थी पिछले 6 माह से। मेरे ऑपरेट हो रहे थे, मुझे ना टनल प्रॉब्लम थी कुछ इस वजह से। तो फिर मैंने पास्टर साहब से प्रेयर करवाई, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शिफा पा चुकी हूँ और यहाँ पर आप सबके सामने हूँ। वरना तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरा पेट ओपन था इस वजह से। और पास्टर साहब ने मेरी आकर घर प्रेयर की तो उसके वसीले से फिर मैंने शिफा पाई। मेरा नाम किरण है, मैं टारी शोभा से हूँ। मेरी गवाही इस तरह से है कि मैं 7 साल से गुरु अबलीस में जबड़ी हुई थी। मैंने पापा जी हाशिम पास्टर से दुआ करवाई और मैं आज़ाद हो गई। उसके बाद फिर मुझे मसला हो गया क्योंकि मैं दुआ नहीं करती थी। तो फिर पास्टर जी ने दुआ की, हमारे घर आकर मैं सही हो गई। और 2 बुध गुजर गए हैं, मैं आई थी तो मेरे ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो मैं गीत सुन के मैंने शिफा पाई। और जब मैं चली गई तो उसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद फिर मुझे ना मेरे पाँव में वैसे ही दर्द है। तो मेरा दिल करता था कि मैं गवाही दूँ। मुझे पाकरों ने गाइड किया कि तू गवाही दे तो तू ठीक होगी। और आज मेरी दुआ फिर खुदा ने सुन ली है और मैं पापा जी हाशिम के शुक्रगुजार कि उसके वसीला से मैंने हर बीमारी को सारी शिफा पाई। कितनी देर से आप बीमार थे? 7 साल से।
सिस्टर बता रही कि मैं 7 साल से बीमार थी, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, कभी प्रॉब्लम चली जाती, कभी आ जाती, कभी चली जाती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप शिफा पा जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती, मत्ती की अंजील 12वां बाब और उसकी 36 आयत में, शायद 36 आयत ही वहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब एक नापाक बदरू जिस्म से निकलती है फिर वो दोबारा वापस आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस प्रॉब्लम से आज़ाद होते हैं तो आप फास्टिंग दुआ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका बदन, आपका घर कभी खाली ना हो। हमेशा खाली ही घर में अबलीस आके बसेरा करता है, भरे हुए घर में वो कभी नहीं आता। मेरा नाम मुस्कान है और मेरी टांगों पे ना कभी ज़िंदगी में गढ़ नहीं हुए थे, तो लगातार गढ़ जो ना होना शुरू हुए, तो चला फिर भी नहीं जाता था। तो 2 दिन से मैं चर्च आ रही थी, लेकिन मुझे पास्टर जी मिल नहीं रहे थे। तो कल मैं चर्च आई, मैंने प्रे करवाई और मैंने इनको कहा कि पास्टर जी आप दुआ करें ताकि मैं कल मीटिंग पे आऊँ, और खुदावंद के फजल से आज मैं हालेलुया। ये जोर आप करें। कल ये सिस्टर का भाई चर्च में, तो इसको चेयर के ऊपर बैठा नहीं जा रहा था। अभी मैंने इसको देख रहा था कि वो चेयर पे बिल्कुल इजी बैठे हैं। किसने शिफा दी? यीशु ने। हालेलुया।